गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, तुम लोगों को हम रियल नंबर में पहली एक्सरसाइज पढ़ा चुके। अब दूसरे एक्सरसाइज में तुम्हें क्या पढ़ना, यानी कि तुम सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ चुके हो। अब पढ़ना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम तुम्हें ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात आती है प्राइम। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? अभाज्य प्राइम नंबर आपके होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 डाटा। ठीक, तो ये तुम्हें पहले नॉलेज होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 और 23। अब बात आती है फैक्टराइजेशन फैक्टर। कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 14 नंबर है ये आपका, तो इसके दो फैक्टर होंगे 2 इंटू 7। तो ये जो 2 इंटू 7 हुआ, ये क्या हुआ? फैक्टर। ये क्या हुआ? फैक्टर। अब इस मेथड से आपको क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज का ही पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है कि 36 और 84 36 एंड 84 का हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करने हैं। समझना, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, सब लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 36 नंबर लिया, इसके प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से नहीं जाएगा तब 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से, इस तरीके से बढ़ेंगे। तो हमने 2 से डिवाइड किया, कितने बार गया? 2 बन जा 2। फिर हमने देखा 2 से हो रहा, तो 2 से फिर किया हमने, तो 2 9 जा। अब 2 से नहीं जा रहा, अब 3 से किया, 3 3 जा 9 और 3 बन जा 3। जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम करते रहेंगे। ठीक है, यानी कि 36 के आपके फैक्टर जो आए वो आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब एक बात और सीखो, इस पे पावर कितनी है? 1। इस पे पावर कितनी है? 1। इस पे भी पावर 1 और इस पे भी पावर 1। मल्टीप्लाई में क्या होता है, जब बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है बच्चों। ठीक है, या तो इसी तरीके से लिख सकते हैं, नहीं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक, अच्छा भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने 84 लिया नंबर, अब इसके प्राइम फैक्टराइज किए। 2 से जा रहा है, 2 4 जा 8, 2 2 जा, फिर 2 से दिया 2 2 जा 2 बन जा। अब 3 से दिया 3 7 जा, अब किससे दिया? 7 से। क्लियर बात इतनी यहां तक? यानी कि 84 इक्वल टू तुमने निकाल लिया कितना? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब यहां पे समझो, ठीक है, इसको चाहो तो आप ये कर सकते हैं, इसको आप 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 और 7 ये भी लिख सकते हैं। कभी कभार क्वेश्चन इस टाइप से भी आएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज तुमने कर ली। अब हमें क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है भैया। एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, नंबर 1 बात नोट करो, एचसीएफ में हम लोग केवल कॉमन लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, केवल कॉमन लेंगे। तो देखो भैया, कॉमन कितना मिल रहा है? ये 2 मिल रहा है कॉमन, जो दोनों में है। ये 2 मिल रहा है जो दोनों में है, और ये 3 मिल रहा है जो दोनों में है। ये चीज हम कॉमन लेंगे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया? 12। ठीक है भाई, अब हमें निकालना है मान लो एलसीएम। तो एलसीएम में बच्चों पहले हम लोग कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद जो भी बचता है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 बचा क्या? 3 और 7, तो 3 इंटू 7, इनका मल्टीप्लाई करा लो। 3 3 9 63, तो 63 में इंटू 4। ठीक है, 4 3 जा 12, यानी कि 252। ठीक, यानी कितना मल्टीप्लाई आ गया? 252। ये आपका एलसीएम आ गया। बात हमारी समझ में आ रही? यानी कि पहले आपको नंबर के प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर करके आपने लिख लिया इस तरीके से। इसको तो अभी बताया है, भी आगे और बढ़ेंगे, इस पे करेंगे, लिख लिया। एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में ओनली कॉमन, याद रखो कि केवल हमें कॉमन लेना है जो दोनों में है। एलसीएम में क्या है? कॉमन प्लस जो शेष बचा, जो रिमाइंडर तुम्हारा बचा, जो भी रिमेनिंग पार्ट बचा उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन,
12, 15 और 20, कोई बात नहीं। पहले आपने 12 लिया, 12 के प्राइम फैक्टर आए, 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 बच जा। 15 लिया, 15 का 2 से जो जा नहीं रहा तो डायरेक्ट 3 से, 3 5 जा और 5 से। इसके बाद हमने 21 लिया, 2 से जा नहीं रहा, 3 से 7 और 7 से, यानी कि 12 इक्वल टू तुम्हारा आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 इक्वल टू तुम्हारा आ गया 3 इंटू 5 और 21 इक्वल टू आपका आ गया 3 इंटू 7। ठीक, ये बात आपकी समझ में आ रही है? अच्छा, अब हमें बच्चों क्या निकालना है? एचसीएफ पहले निकालना है। एचसीएफ के लिए क्या बताया? कॉमन। तो देख रहे हैं हम, ये कॉमन मिल रहा आपको, इसके अलावा तो नहीं मिल रहा कुछ कॉमन, नहीं मिल रहा। तो एचसीएफ आपका कितना हो गया? 3। एलसीएम अगर निकालना है तो एलसीएम जो कॉमन आया उसको फिर जो बचा सबको लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो हमेशा देखिए, अब मल्टीप्लाई कराना भी सीख लो। सबसे पहले 10 बनाओ, 5 2 जा, ठीक है, या 35 70, ठीक है, यानी कि 420, यानी सारा मल्टीप्लाई कितना आ गया? 420। पहले आप लोग 0 बना लिया करो 10, फिर मल्टीप्लाई 10 का कराते चले तो अपने आप आ गया। अब देखो इसी में एक कॉन्सेप्ट और है, वो ये कहता है वेरीफाई द एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये वेरीफाई कराना होता है। ठीक, और हर क्वेश्चन में आएगा। इसी क्वेश्चन में लाओ वेरीफाई करा लेते हैं। एलसीएम एचसीएफ कितना आया? 3, एलसीएम कितना आया? 420। ठीक, जितने भी नंबर है उनका आप मल्टीप्लाई करा लो, ठीक है, तो बराबर आएगा। करके देख लेते हैं। 0 5 दूनी 10, यानी कि 0 बराबर आएगी। ये तो लास्ट में हम तुमको बताते हैं वेरीफाई कराना, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। एक क्वेश्चन और उठाते हैं। फिर हमने ये उठाया 23 इंटू 31, ये तुम्हारी एक्सरसाइज की ही है, मैं देखना 23 और 31। तो चलो भाई 23 के प्राइम फैक्टर किए, तो भाई यार ये बताओ 2 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, 3 से हो रहा नहीं हो रहा, 5 से हो रहा नहीं हो रहा, 7 से नहीं हो रहा, 11 से नहीं हो रहा, 13 से नहीं हो रहा, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसके केवल ये किससे डिवाइड होगा? 23 से। इसी तरीके से 31 किसी से नहीं, ना 2 से, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, ना 13 से, तो इसके भी कितने होंगे? 30, यानी कि 23 बराबर आ गया 1 इंटू 23 और 31 बराबर आ गया 1 इंटू 31। तो एचसीएफ बेटा कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, 1 आ जाएगा। जहां कुछ नहीं कॉमन मिलता वहां हम लोग 1 ही लिखते हैं, या ये देख रहे हैं कि 1, वैसे 1 नहीं लेना चाहिए क्योंकि 1 से तो हमने डिवाइड नहीं किया है। यानी कि जहां कॉमन नहीं मिलता है, ये बात नोट रखते हैं, तो वहां कितना लिखेंगे? 1। ठीक, अच्छा, एलसीएम बच्चों कितना आएगा इसका? एलसीएम यानी कि जो बचा, यानी कि 23 इंटू 31 मल्टीप्लाई करा लो, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा, ठीक है, 713 करा लो तो 23 और इंटू 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। हाँ ठीक है, सही है, 9 2 11। अब उसने क्या कहा था? वेरीफाई एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये वेरीफाई तुमसे कराने कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। यहाँ पे क्या लिखा था? प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। हर क्वेश्चन में होगा, इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होना। और यही है, ये एक कॉन्सेप्ट फार्मूला है, अभी इससे सवाल लगे, क्वेश्चन हल होंगे तुम्हारे इसके आगे। ठीक है, तो देखो भैया एलसीएम कितना आया था? 1। एलसीएम कितना आया? 713। प्रोडक्ट इनका दोनों का प्रोडक्ट 23 इंटू 31, ये और ये सेम आएगा, कर लेना। ठीक है, क्योंकि इसी का तो तुमने मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया, इतना काम करना है। अब चलते हैं आगे, करेंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा था एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 23 एंड एलसीएम इज 1449 इफ वन ऑफ द नंबर इज 161, फाइंड द अदर नंबर। तो देखो इसमें एक ही कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा, वो ये करेगा। ठीक है, ये फार्मूला आपका बनता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब यहां पे देखो 1 2 3 और 4 चीजें हैं, कोई भी 3 तुम्हें दी जाएंगी, आपसे एक पूछी जाएगी कि उसका कितना आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया गया है। 2 नंबर इज 23,
द एचसीएफ दिया गया 23, एलसीएम कितना दिया गया 1449, वन नंबर एक नंबर दिया गया 161 और सेकेंड नंबर पूछा गया है, तो सेकेंड नंबर तुम्हें निकालना है बस। अब इसे कैलकुलेशन करना, तो ये 161 डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि सेकेंड नंबर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 23 इंटू 1449 अपान 169। अब आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, जिस टेबल से कटे इसका 207 आएगा आंसर। कितना आएगा 207, अपना डिवाइड कर लेना, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में कह रहा है द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर इक्वल टू इतना एंड देयर एलसीएम इक्वल टू इतना है, एक वन ऑफ द नंबर इतना एंड सेकेंड नंबर, तो वही चीज एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड। क्या दिया गया है, एचसीएफ तुम्हें दिया गया 145, एलसीएम कितना दिया गया 2175, फर्स्ट नंबर तुम्हें दिया गया 725 इंटू सेकेंड नंबर तुमसे पूछा गया फाइंड द अदर नंबर। तो भैया ये फिर डिवाइड में आ जाएगा, तो सेकेंड नंबर इक्वल टू कितना आ जाएगा, सेकेंड नंबर इक्वल टू 1452175 अपान, ठीक है, 725। चलो भाई 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10, ठीक है, 5 बचा 5 और 2 बचा 4 और 5, ठीक है। एक काम करो, इसको 5 से डिवाइड करो, ये पूरा पूरा कट जाएगा, बहुत होशियारी काम करो। फिर से देखो, इसको 5 से डिवाइड करो, 5 4 जा 20, ठीक है, 1 5 3 जा 15 और 5, ठीक। अब इसको 5 से डिवाइड किया, अभी किया, अब इस पूरे से ये पूरा कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 435। ये मतलब अपना जुगाड़ से निकालो, कितनी जल्दी कैलकुलेशन दे देते हो, ठीक है। अच्छा, द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर इक्वल टू इतना एंड देयर प्रोडक्ट इक्वल टू इतना, प्रोडक्ट। तो देखो जो ये फार्मूला हम लोग लिखते हैं, ये क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू गिवन प्रोडक्ट नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। यही तो हम लोगों ने शुरुआत में वेरीफाई किया था पहले क्वेश्चन में कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। कोई बात नहीं, इसमें क्या दिया गया, एचसीएफ कितना दिया गया 18, एलसीएम फाइंड करना है। अब की बार प्रोडक्ट दिया गया, देखो बच्चों, चाहे ये लिखे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर या हम इस तरीके से लिखे, बात तो वही है, ठीक है। जैसे हमने कहा ए प्रोडक्ट बी, और चाहे इसको लिख दें कि प्रोडक्ट ऑफ ए बी, प्रोडक्ट ऑफ ए बी, प्रोडक्ट ऑफ ए बी, बात तो वही है, ठीक है। इस चीज पे कंफ्यूज ना होना कि यार यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है देयर प्रोडक्ट इज इतना, यानी कि प्रोडक्ट उसका दिया गया है 12960, ठीक है। तो एलसीएम इक्वल टू कैलकुलेट करना है, तो एलसीएम इक्वल टू 960 अपान 18। काट लो भाई 18 से, अगर 18 से टेबल नहीं मालूम है तो 6 से काट लो, 6 3 जा 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 से का 36, 0 3 से काट लो, 3 7 21, 3 दूनी 6 720, आंसर कितना आ गया 720, ठीक है। ओके, क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर पे आते हैं, देखिए क्या है, इज इट पॉसिबल टू हैव टू नंबर्स हुज एचसीएफ इज इतना 18 एंड एलसीएम इक्वल टू 760 गिव रीजन। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? देखो बच्चों, एक बात बताओ हमको, जो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते थे, जो शुरुआत में पहले क्वेश्चन में तुमने निकाला है, तो हमेशा ऑलवेज इस बात को याद रखना कि एलसीएम डिवाइड होगा एचसीएफ से, डिवाइड होगा, क्योंकि जब हम लोग प्रोडक्ट उनका इक्वल निकालते हैं तो डिवाइड होना चाहिए, ये बिल्कुल ही पक्का है। तो ये नहीं, अब ये तुम्हें बताना है क्या कोई भी नंबर है उनका एचसीएफ ये और एलसीएम ये हो सकता है, ठीक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने का है। जैसे बच्चों समझो, जो तुमने पहला क्वेश्चन किया था, हमने मान लो 24 और 30 दिया, ठीक, या छोटे नंबर ले लेते थोड़े से, यानी कि हमने तुमसे कहा 5 और 6, चलो हमने कहा इनका, या इसमें तो लेकिन 1 ही आएगा, तो ऐसा करो 6 और 12 ले लो छोटा सा, ठीक है। हमने कहा कि इनका एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ कितना आएगा 6, एलसीएम कितना आएगा 12। ये इससे देखो एग्जैक्टली डिवाइड होगा हमेशा। अगर ये नहीं है
तो फिर वो उसका एचसीएफ और एलसीएम नहीं होगा कोई भी दो नंबर का, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट इक्वल होता है। जो सबसे पहले तुमने पढ़ा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर। तो अब यहीं पे आ जाओ, उसका दिया गया 7 sec 0/18, क्या ये एग्जैक्टली डिवाइड है? नो, नो एग्जैक्टली डिवाइड। सो ठीक है, दी नंबर इज नॉट पॉसिबल, यानी कोई भी ऐसे दो नंबर नहीं हो सकते हैं जिनका एचसीएफ ये आए और एलसीएम ये आए। ठीक है, अच्छा अगला 7 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसकी हमको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। अब तुम लोग यार लगे रहोगे कि किस टेबल से जा रहा है, ये तो मान लो थोड़ी देर दिख भी रहा है कि आप यार यानी कि 13 से ये कट जाएगा यार, तो हम लोग जानते हैं। अब जैसे ये नंबर है, अब इसमें तो तुम लगे रहोगे कि किस टेबल से हम इसको डिवाइड करें। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका तरीका होता है इनका एचसीएफ निकालते हैं। 69 और 92 का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। समझो इसका निकाला हमने, किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है। तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। अब 23 खुद प्राइम नंबर है तो बनता है। 92 का 2 से किया, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से दिया, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, फिर 23 से दिया। यानी कि हम ये देखते हैं कि इसके 69 के आपके आ गए 3 इंटू 23 और तुम्हारा 92 के आ गए 2 इंटू 2 इंटू 23। तो कॉमन क्या मिल रहा है? 23, यानी कि एचसीएफ क्या आ गया आपका 23। तो हमें मालूम हो गया ये 23 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये हमारा रब का काम है, क्यों? हमें सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है, तो हमें ये जानकारी लेनी है कि ये किससे डिवाइड होगा। तो हमें मालूम हो गया 23 से डिवाइड होगा। 23 जा और 23 4 जा, यानी कि 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। 4 3 12, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3/4। तो ये हम कैसे जानेंगे कि किस टेबल से डिवाइड होगा? जो इसका एचसीएफ होगा उसी टेबल से डिवाइड होगा। ठीक है, ये आप लोगों को हम लोग एसडब्ल्यू में काम दे रहे हैं बच्चों, इसको आप लोग करेंगे और इसका आंसर हमको कमेंट में भेजेंगे। ठीक है।